श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। महाराज श्री से पूछा गया उस विलक्षण मांग के बारे में कि कुंती जी ने जो भागवत में भगवान की स्तुति की है उसका सार समझाने की कृपा करें। महाराज श्री ने कहा, देखो स्तुति बहुत बड़ी है और उसके तो एक दो श्लोक का अर्थ बोलने में ही महीना लग जाता है। इसलिए उस स्तुति के किसी श्लोक में आपको कोई शंका हो तो वो पूछ लीजिए, और पूरे अध्याय की कथा सुननी हो तो किसी विद्वान से सुन लीजिए, और हाँ, सुनकर उसको दक्षिणा भी दीजिएगा भला। दूसरी बात यह है कि भागवत के प्रथम स्कंध में पहली स्त्री के रूप में कुंती को पुत्रवधू द्रौपदी का वर्णन है। वो अग्निपुत्री है, पापियों को भस्म करने के लिए अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, इसलिए उस पर मनुष्य धर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। और उसके जो 5 पति है वे भी देवता के पुत्र है, इसलिए सभी देवता हैं और उनके ऊपर भी मनुष्य धर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। ये तो उनका लोक अनुग्रह है कि लोक संग्रह है कि वे मनुष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वैसे सारे महाभारत की जड़ द्रौपदी ही है। अब देखो, द्रौपदी के जीवन में संकट आता है। उसके 5 निरपराध पुत्र सुषुप्ति अवस्था में मारे जाते हैं। दुख होता है, परंतु जब मारने वाला पकड़कर लाया जाता है और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तब उसके मातृत्व का भी लोप हो जाता है। मैं उन पुत्रों की माँ हूँ जिनको इसने मार दिया है, और उसका देवित्व जागृत होता है और वो अपने पति अर्जुन से कहती है, मुच्यताम, छोड़ दो इसको, जल्दी छोड़ दो। और उसको प्रणाम करती है और कारण क्या बताती है कि जैसा दुख मुझे अपने बच्चों के मरने पर हुआ, वैसा ही दुख इसकी माँ को इसके मरने पर होगा। माँ रोदिदस्य जननी, ये होता है माँ का हृदय। तो द्रौपदी कैसी वाणी बोलती है, न्याय धर्म करुणा सत्य से पूर्ण, निर्भीक और राग द्वेष और पक्षपात से रहित, महत उदार परम उदार वाणी। दूसरी स्त्री है उत्तरा। उसके ऊपर भी संकट आया। गर्भ में बालक था। कौरव पांडव वंश का वीर्य परीक्षित, और उस पर चलाया गया ब्रह्मास्त्र। यदि परीक्षित न हो तो कौरव पांडव वंश का ही लोप हो जाए। ये दुर्योधन वगैरह 100 भाई और युधिष्ठिर वगैरह 5 भाई, वहाँ वंश में बच गया केवल एक व्यक्ति, वो भी गर्भ में, और उस पर भी छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वो होता है जिसकी कोई दवा नहीं होती। तो एकम ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यम गणयतः क्वचित, जिसके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया उसके तो किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी पराजित हो ही नहीं सकता। इसलिए वो गई भगवान की शरण में। उसने अपने को प्रस्तुत किया इस रूप में, मैं भले ही मर जाऊं परंतु मेरे बालक की रक्षा करे। और भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके उसके द्वितीय पुत्र बनकर परीक्षित की अपने बड़े भाई की रक्षा की। असल में माता तो वही है जो भगवान को अपने गर्भ में ले सके। प्रत्येक स्त्री में भगवान को अपने गर्भ में धारण करने की शक्ति है। असल में स्त्री बनाई ही इसलिए गई है कि
अजन्मा भगवान उसके द्वारा जन्म ग्रहण करे। तीसरी स्त्री है कुंती, जिसके बारे में पूछा गया है। भागवत के मूल में ये बात आई है कि उसने श्री कृष्ण बाल लीला भी देखी थी, और जिस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ऊखल में बांधा था, उस दिन वो गोकुल में ही थी। मैया ने तुम्हें बांध दिया, किंतु कहती है कि कृष्ण, उस दिन जब यशोदा और तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, तब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम उस समय कितने डर रहे थे। स्वयं भय जिससे भयभीत रहता है, वो माँ से भयभीत हो रहा था। तुम माँ के पुत्र बने और माता का पुत्र भाव ऐसा हुआ कि उसने नित्य मुक्त को बांध लिया। प्रेम में वो शक्ति है जो नित्य मुक्त को बांध ले, अद्वितीय को सद्वितीय बना दे, वैराग्यवान को रागी कर दे, मरे हुए को जिंदा कर दे, दूसरों को निकट कर दे, दूसरों को अपना बना दे। कुंती ने बताया, मैंने देखा तुम्हारा मुंह लटका हुआ था, आंखों से आंसू गिर रहे थे और तुम डर रहे थे। जब उस झांकी की याद आती है, तब मैं मुग्ध हो जाती हूँ कि ईश्वर बेटा बनता है तो ऐसा प्रेम के वश में हो जाता है। ये सब कुंती की स्तुति में है। एक बात कुंती की विलक्षण है। लोग तो कहते हैं कि महाराज, हमको ये नहीं चाहिए, पर कुंती की तो मांग ही वो है। विपद संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपूर्ण भव दर्शनम। हे प्रभु, हमारे जीवन में सदा सर्वदा लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विपत्ति आया करे। माने हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कहीं पांव रखने की जगह न हो। विपद पद हलंत ही है, सब हलंत ही होते हैं, कहीं पांव रखने का ठौर न मिले। ऐसी विपत्ति हमारे जीवन में आवे और लगातार आवे। कहाँ कहाँ आवे? कहाँ की जहाँ जहाँ हम हो वहाँ वहाँ आवे, तत्र तत्र, और लगातार शाश्वत आवे। शाश्वत माने लगातार। तस्मिन् तस्मिन् देशे काले च, जिस जिस देश में हम हों, जिस जिस काल में हम हों, वहाँ हमारे पर विपत्ति आवे। कुंती का कहना है कि भगवान विपत्ति भेजते हैं शिक्षा के लिए। यदि मनुष्य के जीवन में विपत्ति न आवे तो उसकी सहन शक्ति ही नहीं बढ़े, उसकी सोती हुई शक्तियां लुप्त हो रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल साधारण है। असाधारण बात क्या है कि सबसे बड़ा सहिष्णु अधिष्ठान है स्वप्रकाश आत्मा, और उसको कोई कर्ता माने, भोक्ता माने, पापी माने, पुण्यात्मा माने, परिच्छिन्न माने, वो तो बिल्कुल एक रस है और उस पर देश काल वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो माया को सह ले, अविद्या को सह ले, जागृत को सह ले, सुषुप्ति को सह ले, समाधि को सह ले, सब उसमें आते जाते रहते हैं, परंतु कोई असर नहीं पड़ता। तो ये जीवन में सहिष्णुता का, सहन शक्ति का आविर्भाव है। ये जीवन में ब्रह्म भाव का आविर्भाव है। ये जो ब्रह्मनिष्ठ सहिष्णुता है, यदि ये व्यक्ति के जीवन में आ गई तो वो सचमुच ब्रह्म के बहुत निकट पहुंच गया। और यदि उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया, तब तो कहना ही क्या। अच्छा जी, तो आप हमेशा विपत्ति ही क्यों चाहती है? तो देखो, एक महारानी है, महारानी कहो,
सेठानी कहो, बात तो एक ही है ना। हाँ, तो वो कहती है कि ना महाराज, हम ऐसा वरदान भगवान से नहीं मांगती है कि हमारे जीवन में बार बार लगातार विपत्ति आए। हमें ये वरदान नहीं चाहिए, पर कुंती का दृष्टिकोण है, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। क्योंकि जब विपत्ति है तब आप समझ जाओ कि अब बिगुल बज गया, शहनाई बज गई। शहनाई कब बजती है? जब पुत्र उत्पन्न होता है, विवाह होता है, अथवा और कुछ मंगल होता है। तो कुंती की डिक्शनरी में विपत्ति माने शहनाई, बैंड बाजा। तो जब विपत्ति आती है तब कुंती कहती है कि अब बैंड बज गया, अब इस विपत्ति से रक्षा करने के लिए भगवान आने वाले हैं और हमें भगवान का दर्शन होने वाला है। देखो, लाक्षागृह में जलने पर भगवान का दर्शन हुआ और द्रौपदी को नंगा करने पर भी भगवान का दर्शन हुआ। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो। युद्ध भूमि में जब भीष्म ने अर्जुन को व्याकुल कर दिया, रक्त से लथपथ हो गया अर्जुन, और भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए रथ का पहिया चक्र लेकर दौड़े भीष्म पितामह की ओर। कुंती को ये बात मालूम ही नहीं, ये भी वो अपनी स्तुति में बोलती है। तब किसने अर्जुन की रक्षा की? स्वयं श्री कृष्ण रक्त से लथपथ हो गए, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और अर्जुन की रक्षा की। ये कोई साधारण बात है कि ईश्वर अपना वचन भंग कर दे? वापट पीत की फरहन, धरि चक्र चरण को धावन, नहीं विसरती वा आन। वो भीष्म की प्रतिज्ञा, वो अर्जुन की रक्षा ठीक है, पर यदि भीष्म अर्जुन को संकट में नहीं डालते तो आप दुनिया को ये कैसे दिखाते कि अर्जुन आपका इतना बड़ा भक्त है कि उसके लिए आप अपनी प्रतिज्ञा भी भंग कर सकते हैं। एक चौथी स्त्री है सुभद्रा। ये ऐसी है कि इसके इकलौते पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, पर वो न तो रोई है और न ही उसने किसी से कोई शिकवा शिकायत की, न अर्जुन से, न युधिष्ठिर से, कृष्ण से भी नहीं। वो बस जो हो रहा है सो श्री कृष्ण के सामने ही तो हो रहा है, फिर उसमें हमें सोचने व बोलने की क्या आवश्यकता है। सदैवो यदैव कुरुते तदैव मंगलाय। भगवान जो करते हैं उसी में मंगल है, बोलने की आवश्यकता ही क्या है। तो आप बड़े प्रेम से ये स्तुति पढ़िए और ये भूल जाइए ये 5000 वर्ष पुरानी है, अथवा ये कुंती कर रही है, मैं ही बोल रही हूँ। ऐसा सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि कुंती के शब्द है। शब्द किसी के नहीं होते हैं, शब्द तो अनादि अनंत नित्य होते हैं और आकाश में बिखरे रहते हैं। उसमें किसी की ममता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हृदय से उस शब्द का उच्चारण कीजिए। यदि उस शब्द का उच्चारण न भी हो तो कोई बात नहीं, ये भाव हृदय में आने दीजिए। विपद संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।